अतः साखी शूरा तण को अंग लिख्यते। श्री महाराज शूरवीर के बारे में फरमा रहे हैं। मारी खावे आपनी सोई सी शार्दुल, पर मारी झूठन बके वे श्वान स्याल समतुल। मारी खावे आपनी, श्री महाराज फरमा रहे हैं कि शेर की क्या पहचान है कि शेर खुद शिकार करता है और दूसरों का जो शिकार खाता है वो सियार और कुत्ते कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों ने स्वयं का अनुभव प्राप्त करके और बखान किया, दूसरों की बातों पे चलते नहीं है। रामचरण शार्दुल सी भुजा कुमायो खाए, जाकी उच्च ऊपरे स्वान स्याल गुरराय। रामचरण शार्दुल सी भुजा कुमायो खाए। जो शेर की क्या पहचान है कि खुद का कमाया हुआ खाता है, खुद का कमाया हुआ खाता है। और जो झूठन के ऊपर कौन अहंकार करता है, जो सियार है, जो कुत्ते उनकी झूठन पे अहंकार करते हैं। सेम स्थिति अभी हो रही है। सेम स्थिति अभी है कि महापुरुषों ने तो इतना भजन किया, भजन के प्रताप से इतनी महिमा हुई और महिमा के हिसाब से इतनी माया और ये उनके आगे पीछे। अब पीछे वाले घुर्रा रहे कि हमारा ये हमारा ये हमारा ये हमारा, भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे। उनका जो कमाया हुआ है बस उस पर अपना अधिकार जमा रहे, अपना अधिकार जमा रहे कि हमारा ये हमारा। किया कुछ भी नहीं, किया कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे शूरवीर के तो पहचान है कि खुद का रिजक खाए खिर खेत रहे, रहे तो पोला उजड़ा हो। खेत छाड़ खिस जाए सो रण संबंधी हो जो। रिजक खाए खिर खेत रहे तो पड़ा उजड़ा हो। महापुरुष हमारे हवा पानी रिजक क्या है कि जैसे सैनिक है ना, सैनिक राजा की नौकरी करता है, उसका हवा नमक पानी खाता है, नमक लेता है, उसका पैसा लेता है, उसकी सैलरी लेता है। तो यदि वो खा के और फिर वो लड़ाई में जाए और पूरा लड़े तो उसका पल्ला उजला कहलाएगा कि उसने सही कमाया। ऐसे महापुरुष हमारे बाना पहना और परमात्मा का नाम लिया तब तो पल्ला उजला है, तब तो पल्ला उजला है। खेत छाड़ खिस जाए जो, भक्ति तो छोड़ दी, भक्ति छोड़ दी, भजन छोड़ दिया तो रण संबंधी जो है तो रण से भागा हुआ होगा। रण से भागा हुआ की हवा पानी रोशनी नमक तो खा लिया राम जी का, पर उनको याद नहीं किया, उनको याद नहीं किया। सुन सिंधु गुरुदेव का शूर गए शमशेर, लोभ मोह कुमार के करे पलक में ढेर। सुन सिंधु गुरुदेव का शूर गए शमशेर। जब सिंधु राग बजता है ना, जब युद्ध के मैदान में सिंधु राग बजाया जाता है, इसका मतलब कि सबको वहां पर उपस्थित होकर लड़ाई करनी है। ऐसे महापुरुष हमारे इधर भक्ति में जो शूरवीर है वो गुरु के शब्द सिंधु राग कहलाते हैं। सिंधु राग सुन के शूर गए शमशेर, शूरवीर तलवार उठा लेता है। तलवार यानी क्या कि भक्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करता है, भक्ति के लिए तैयार रहता है और लोभ और मोह को मार के करे पलक में ढेर, पलक में ढेर कर देता है। लोभ और मोह को मार के पल में ढेर करे। रामचरण संग शूर के कायर शूरा हो, यूसी सो संगत सोर की महा अपर बल जोय। रामचरण संग शूर के कायर शूरा हो। महापुरुष हमारे शूरवीर के साथ में जो कायर है ना वो भी शूरा हो जाता है। अपन सब कायर हैं लेकिन अपन महापुरुषों का संग करेंगे तो अपन भी शूरवीर हो जाएंगे, संग करेंगे तो शूरवीर हो जाएंगे। जैसे शीशो संगत सूर की, जैसे शीशा है ना वो बारूद की संगत कर लेता है तो महा अपर बल जो है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, फट उसको कहीं पर भी विस्फोट कर सकता है, संग का प्रभाव है। ऐसे कायर है वो शूरवीर का संग करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। रामचरण शूरा तना दर्शन कीजे जाए, कायर मुँह काला किया जाके जाए बढ़ाए। रामचरण शूरा तना दर्शन कीजे जाए। महापुरुष में दर्शन करे तो शूरवीर के करना, दर्शन करे तो शूरवीर के करना। कायर मुँह काला किया जाके जाए बढ़ाए, कायर ने तो मुँह काला कर दिया, कायर का मुंह तो काला हो गया, जाके जाए बढ़ाए, धिक्कार है उसको। सुन चर्चा शूरा तणी कायर कंपे प्राण, रामचरण शूरा बिना कोई न मांडे कान। सुन चर्चा शूरा तणी कायर कंपे प्राण, शूरवीर की चर्चा सुनते से ही जो कायर है उसके प्राण कंपायमान हो जाते हैं।
और महापुरुष फरमा रहे रामचरण शूरा, बिना शूरवीरता के बिना कोई न मांडे कान। कायर की बात कौन सुनना चाहता है? उनको पता है तो फकरुद्दीन फाके लगाते हैं। कायर की बात पे कौन जोर देता है? जो कायर है वो कितनी ऊंची चर्चा कर ले, उसकी चर्चा फीकी कहलाएगी। वो कितनी अपने को बातें समझा दे, वो कान में अपने असर नहीं करेगी, वो बातें असर नहीं करेगी। महापुरुषों के शब्द असर करते, जिन्होंने किया, जिनकी करनी और कथनी एक है। तो महापुरुष हमारे कायर की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होगा। शूरा के सांशो नहीं, रण पे संती बार, रामचरण भजवे पड़िया, कायर होए होशियार। शूरा के सांशो नहीं, रण पे संती बार। जब युद्ध के मैदान में कोई शूरवीर जाता है तो उसको किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का विचार नहीं आता, कोई घबराहट नहीं होती है, उसको किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो जन है वो भक्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं रखते हैं। रामचरण बजवे पड़िया, कायर होए होशियार। और जो कायर है ना वो भी उनकी शरण में रहता है तो वो भी होशियार हो जाता है, वो भी आगे हो जाएगा। रामचरण गाड़ी पड़िया, भाज गई बकपूर, ठावा ठावा ठारिया, तब्बागा रणतूर। रामचरण गाड़ी पड़िया, भाज गई बकपूर। जो कायर है ना वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेता है, लेकिन जब आपत्ति आती तब पहचान होती है। जब आपत्ति आई, जब कोई परेशानी आई तो पहचान होगी कि ये कायर है कि ये शूरवीर है। तब जाके उसकी पहचान होगी कि कायर है कि शूरवीर है। अपने आप पता चलेगा तो जो कायर है ना वो तो भाग जाएगा। ठावा ठावा ठहरिया, जो ठावे ठावे है ना वो ठहरेंगे, जो मजबूत है वो तो ठहरेंगे, और कायर है वो सब भाग जाएंगे। कायर सब भाग जाएंगे। तब बागा रणतूर, जब लड़ाई होगी, जब कोई ऐसा समय आएगा, सोई ठावा जानिए, करे उजड़ो लूण, पूठ बतावे शाम को, जाकू ढाबे कूण। सोही ठावा जानिए, करे उजलो लूण। ठावा कौन है? जो नमक उजाले। ठावा कौन है? जो नमक उजाले, वो ठावा है। जो नमक उजाले राम जी का, पूठ बतावे शाम को, जो राम जी को पूठ बता दे, जाकू ढाबे कौन, उसको कौन ढाबेगा? वो ठावा के सिवा। जिसने पूठ बता दी, जिसने पीठ बता दी, सूक्ष्म दुख धीरक करे, जाका का चामन, दुख सुख दोय माने नहीं, शूरा रामचरण। सूक्ष्म दुख धीरक करे, ये अपनी स्थिति है। बारीक से बारीक भी कोई तकलीफ होती है ना तो उसको बहुत ऊंचा उठा देते हैं। छोटी से छोटी भी तकलीफ है तो उसको बहुत ऊंचा उठा देंगे। छोटी से छोटी तकलीफ को अपन पहाड़ों जैसा करके बता दें। एक जरा सी दो रोटी भी बनानी है तो उसको ऐसे पहाड़, ओ रोटी बनानी, अरे वहाँ कोई शर्मा रहे, उसको मतलब पहाड़ जैसा करके बताएंगे। मैं तो रोज के ही काम है, अब रोज के कामों को क्या तो गाना नहीं क्या करना, उसके पीछे अपन ऊंचे से ऊंचा काम छोड़ देते। अच्छा कोई मौका और चांस मिल रहा है वो भी अपन वो दो रोटी के पूछड़े वो भी छोड़ दिया, तो वहाँ पर शर्मा रहे, ये क्या हरकत है? छोटे से छोटे दुख को बड़ा करके, कोई दुख है? ये कोई दुख है? तो महापुरुष हमारे सूक्ष्म दुख धीरक करे, छोटे से छोटी बात को बड़ा से बड़ा करते हैं। जाका कच्चा मन, उनका मन कच्चा है, उनका मन कच्चा है। दुख सुख दो माने नहीं, अपने आप आने दो फोन उनके, अपने आप आने दो, उठाते जरा, बीच में डिस्टर्ब मत करो। दुख सुख दो माने नहीं, शूरा रामचरण। दुख और सुख को माने नहीं, वो महापुरुष हमारे शूरवीर है। जो दुख और सुख को माने नहीं, दोनों को नहीं माने, न सुख में भूले न दुख में भूले। शूरा के सांशो नहीं, काया पड़ती बार, रामचरण कायर करे, जीवा है तु विचार। शूरा के सांशो नहीं, काया पड़ती बार। जब मरने की नौबत आती है ना, शूरवीर के कोई संशय नहीं होता है। शूरवीर किसी बात में घबराता नहीं जब मरने की नौबत आती है। लेकिन जो कायर है ना वो जीने के लिए विचार करने लगता है, ओ अभी मर जाएंगे तो अभी काम कैसे बनेगा, अभी मर गए तो अभी तो जीने के लिए विचार करने लगता है कि हाल तो मेरे छोरे छोरी बाकी है, कि मेरा काम बाकी है, कि मेरे संसार के काम बाकी है। जब भी कोई भक्ति की बात आती है तो अपन घर के काम निकाल डालते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जीवा है तो विचार। जब अपने अनेक बहाने आ जाते हैं, कोई भजन की बात आए कि भक्ति की बात आए, तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि वो जब मरने की बात, उसको ही बोला कि जब मरने की बात आती तो शूरवीर विचार नहीं करता, और कायर अनेक तरह के बहाने बनाता है, अनेक तरह के
कायर को सेरी गणे शूरा मार्ग नाय, रामचरण सिर अर्प के डाक पड़े रणमाय। कायर को सेरी गणे, कायर को तो अनेक बहाने, सेरी यानी रास्ते, कायर के अनेक रास्ते हैं, कायर के अनेक रास्ते हैं, शूरवीर के एक भी मार्ग नहीं है। रामचरण सिर अर्प के डाक पड़े रणमाय, जो शूरवीर है ना वो तो सीधा सिर को अर्पण करके और रण खेत में कूद जाता है। रण खेत में अर्पण हो गया, डाक पड़िया रण खेत में, तोड़ बरम की बाड़, रामचरण नहीं डर पिए अब चोड़े करिए राड़। डाक पड़िया रण खेत में, तोड़ बरम की बाड़, रण खेत में डक पड़ गए, सारी बरम की बाढ़ को तोड़ के रामचरण नहीं डर पिए अब चोड़े करिए राड़। उनको किसी प्रकार का भय नहीं, चोड़े होके राड़ करते हैं, चोड़े होके युद्ध करते हैं, न मरने का भय है न पीछे का भय। ऐसे महापुरुषों ने जो भक्ति करी वो किसी बिना शंका के करी, बिना भय के करी, बिना भरम के करी। आछा पाप आगा पाछा होई लड़े, जाका सरे न काम, डाक पड़े चकमुंद के जाका भीड़ी राम। आगा पाछा होई लड़े, जाका सरे न काम, जो आगे पीछे होते हैं उनका काम सरता नहीं, जो आगे पीछे हो जाते हैं उनका काम सरता नहीं है। डाक पड़े चकमुंद के, जो आंखें बंद करके लड़ाई के मैदान में कूद गए, जाका भीड़ी राम, उनके भीड़ी राम जी हैं, उनके सहायक राम जी हैं। रामचरण अब सोच क्या अंग उगाड़े झेल, शूरा दसेन आसरे मन में दाना खेल। रामचरण अब सोच क्या अंग उगाड़े झेल, महापुरुष हमारे अरे सोच क्या है, जब तू युद्ध के मैदान में कूद गया है तो फिर तीर उन झीलों, उन जो भी आ रहे हैं तीर उनको झेल, और जो भी तेरे अब बाधा या विघन आता है उसको मारने का करना है, उसको मारना है, लोभ मोह को मारना है। अंग उगाड़े झेल, उगाड़े अंग से झेलो, शूरा दसेन आसरे मन में दाना खेल। फिर शूरवीर किसी प्रकार की आड़ नहीं लेता है, किसी प्रकार की बानेबाजी नहीं करता है, मन में दाना खेल, बस अब उसको तो युद्ध करना है। यानी राम जी से जुड़ गए तो फिर पीछे पाँव नहीं रखते हैं। रामचरण ई जीव का एता है लगवाल, नींद भूख असलाक तीस चारू पर गटकाल। रामचरण ई जीव का एता है लगवाल, इस जीव की लगवाल है, जीव को आगे नहीं बढ़ने देते। क्या है? नींद भूख असलाक तीस चारू पर गटकाल। नींद, अब नींद तनवाद, तो तनवाद में महापुरुष हमारे एक लिमिटेड में तो अपने को लेनी है, लेकिन नींद का मतलब यहाँ पे अज्ञानता से भी है, इस जीव के साथ अज्ञानता लगी हुई है। और भूख, अब भूख तो भाई एक प्राकृतिक घटना है, उसमें थोड़ा बहुत तो धारण करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भूख का मतलब तृष्णा भी है कि नींद, भूख का मतलब तृष्णा है हर चीज की, वो भूख कभी खत्म नहीं होती, वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। ये भूख तो चलो 2 रोटी खाई और धाप जाएगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। तो नींद भूख असलाक और असलाक, हर चीज में, भक्ति में आलस्य आना, भक्ति में तरह तरह के, और 30 यानी प्यास, 30 यानी प्यास है, 30 का मतलब भी वही है, 30 का मतलब इच्छाएं है, आसक्ति है। चारू पर गटकाल, चारू प्रत्यक्ष काल जो भक्ति में भक्ति को होने नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बाधा है। घर में देखे रामधन जदई लागे चोर, रामचरण काया नगर ए बड़ा हरामी खोर। घर में देखे रामधन, जैसे अपन घर के काम करो तो कभी नींद आती है क्या? लेकिन जैसे भजन करने बैठते तो नींद आती है, विचार आते। रोटी बनाते समय भी अपन काम कर रहे हैं तो सारा काम अपना कंसंट्रेशन, काम ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन जो ही भजन करने बैठेंगे यूं गुड़केंगे कि आंखें नहीं खुलेगी। तो महापुरुष हमारे जैसे घर में जब धन होता है तो चोर आते हैं, झोपड़े में कौन सा चोर जाता है? झोपड़े में कोई चोर नहीं जाता है, जब घर के अंदर धन होता है ना तो चोर लगते हैं। ऐसे ये चोर है, ये चोर है महापुरुष हमारे, जैसे ही भजन करने लगते हैं साथ के साथ में लग जाते हैं, नींद भूख असलाक ये सब साथ में लग जाते हैं। जैसे रामधन देखते हैं तो चोर साथ में लग जाते हैं। ये काया नगर में बड़ा हरामी खोर कह रहे महापुरुष, ये हरामी खोर है। इनको जीते शूरवा ज्ञान खड़ग ले हाथ, रामचरण कायर बहे इन चारू के साथ। जो शूरवीर है ना,
वो तो ज्ञान रूपी तलवार से इनको जीत लेता है, ज्ञान रूपी तलवार से इनको जीत लिया। और जो कायर है ना वो इन चारों के साथ में बह जाएगा। कायर का क्या काम है, बुरी दिखावे राड़, रामचरण जन राम का तोड़े चारू बाड़। कायर का क्या काम है, कायर का क्या काम है, वो तो राड़ को ही बुरी दिखा देता है, नाम नीचा कर देता है। कायर जो है अपने जैसे, जो अपन महापुरुषों का नाम नीचा कर रहे हैं, अपन ऊंचा थोड़ी ना कर रहे हैं, अपन तो बस इधर से सुन रहे इधर निकाल रहे हैं। तो बुरी दिखावे राड़, वो नाम नीचा कर दिया। रामचरण जन राम का तोड़े चारू बाड़, लेकिन महापुरुषों ने इन चारों बाड़ों को तोड़ के और नाम रोशन किया। इन चारों चीजों को चारू जीत्या क्या बया, इनका टालिया दाव, रामचरण जो शूरवा जीते प्रकृति स्वभाव। फिर महापुरुष और बारीकी में अपने को ले गए, और बारीकी में ले गए कि बाहर की चार चीज छूट भी गई ना तो उससे क्या हुआ। जब तक अपना प्रकृति स्वभाव सबसे लास्ट में जाता है। प्रकृति स्वभाव अपना जो अंदर का चीठापन जो है ना, अपना अंदर का जो चीठापन है, अंदर का जो अपना एदीपन है, वो बहुत लास्ट में जाता है। वो अपनी बुद्धि चलती नहीं, अपनी बुद्धि चलती नहीं तो महापुरुष हमारे कितना ही कुछ कर लो, लेकिन लास्ट का जो प्रकृति स्वभाव जाएगा तब समझो कि वो भजन है, तब समझो कि वो भजन है। बाहर का तो सब चला गया कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, नियम कर लिया, लेकिन अंदर का प्रकृति स्वभाव जाए तो सब तब समझना कि अपनी जीत है। प्रकृति स्वभाव जीव का आसानी से जाता नहीं है, बड़ी मुश्किल से लास्ट में जाता है। लास्ट में शूरा की तलवार को गीता होए बखान, पटे बदारो अधिक जस धनी करे सम्मान। शूरा की तलवार को गीता होए बखान, जैसे पहले राजा महाराजा जीत जाते थे तो उनके बड़े बड़े गीत लिखा जाते थे, फिर उनके गीतों में उनका बखान होता था कि ऐसे शूरवीर हुए, ऐसे लड़ाई करी, यहाँ जीता, ऐसे ऐसे महापुरुषों का। उनका तो फिर भी टेम्परेरी, लेकिन महापुरुषों का जो सतयुग में आज भी उनका बखान होता है। प्रहलाद जी का पाठ किया जाता, जितने भी महापुरुष हुए उन सबका बखान होता है। उनका गीतों में कैसे अपन उनकी तो स्तुति करते हैं, उनका ही तो सब कुछ करते हैं उन्हीं के बारे में। तो राशूरा की तलवार को गीता होए बखान, उनका गीतों में बखान होता है। पटे बधारो अधिक जस, पट्टे का बधारा होता है, जस मिलता है, और धनी करे सम्मान, और राम जी के यहाँ सम्मान होता है। ऐसे जो भक्ति करते हैं तो भक्तिवान का राम जी के यहाँ सम्मान होता है, राम जी के यहाँ सम्मान। शूरा का बोले वो देख कौन रहा है, राम जी कहाँ है, करो अपन तो जो कर रहे हैं झूठ सा सब एक कर रखा है। राम जी की आंखें तो अंदर पूरी तरह से खुली हुई है, और उनके ये बात का फल मिले अपन उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, अपन अनुभव नहीं कर पाते हैं। शूरा की तलवार को शूरा का सिर ऊपरे, साई में ले हाथ, रामचरण गाड़े मते करे उजलो साथ। शूरा का सिर ऊपरे, साई में ले हाथ, जो भक्ति जवान है ना उनके सिर पे परमात्मा का हाथ रहता है, राम जी का हाथ रहता है। रामचरण गाड़े मते करे उजलो साथ, गाड़े मते पे वो उजला साथ करते हैं। घनशूरा की मात को जायो ए सो जाम, मन में वासी जीत के निज दिन सुमरे राम। घनशूरा की मात को जायो ए सो जाम, महापुरुष धन्य दे रहे हैं ऐसे भक्तिवानों की माँ को, ऐसे जन की माँ को। और महापुरुषों ने अपनी माँ को धिक्कारा था कि धिक्कार कायर की माँ को कि ऐसा जाया जा, कि जो खाली गंदगी अपन फैलाने का काम कर रहे हैं। तो महापुरुषों ने अपनी जो भक्ति नहीं करते उसकी माँ को तो धिक्कार रहे हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं उनकी माँ को धन्य बोल रहे हैं। मन में वासी जीत के निज दिन सुमरे राम, इस जिन्होंने मन को जीत के रात दिन सुमरण किया। शूरवीर गाड़ी पड़िया करे केसरिया साज, ता आगे हरिना रहे राम का राज। शूरवीर गाड़ी पड़िया करे केसरिया साज, शूरवीर की क्या पहचान है कि जैसे ही पता चलता है कि शत्रु आए, लड़ाई हुई, तो तुरंत केसरिया साज पहन के लड़ाई के मैदान में कूदते। ऐसे महापुरुष हमारे चाहे सुख हो कि दुख हो, वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, बड़ी जिज्ञासा के साथ में पीछे नहीं हटते हैं।
केसरिया बना पहना, तो उनके आगे शत्रु टिकता नहीं है, फिर वहाँ राम का ही राज है। ऐसे उनके भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। रामचरण डग भवंग के चंदन प्राप्त होय, सोई पांख चीटोले गयो समूलो सोय। रामचरण डग भवंग के चंदन प्राप्त होय। सांप होता है ना, सांप के जब पंख आ जाते हैं तो वो उड़ के लिपट के चंदन की ओर चला जाता है, और वही पंख चींटे के आता है तो समझ जाओ ये मरने वाला है। बोलते ना चींटे के पंख आ गए तो बस थोड़े समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, थोड़े समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जन है जो राम जी के, वो तो भक्ति करके ऊंचे पहुंच जाते हैं। कायर है तो उल्टा उसने शेर के मुंह में हाथ डाला तो समझ जाओ उसके बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। कि भक्ति में आके फिर पाछा उलट गया तो समझ जाओ उसके बुरे दिन आ गए। उसने वहाँ कपट कर लिया, उसने वहाँ पाप कर लिया तो उसके बुरे दिन, समझ जाओ उसकी मृत्यु आने वाली, यानी कि कर्म बंधन हो गया, उसका कर्म बंधन हो गया। सूर भवन बैराग्य डंग ब्रह्मचंदन लिपटाए, कायर चीटो पर लय तो जगत चढ़ो चुग खाए। शूर भवन बैराग्य डग, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो सांप है ना, सांप के ऊपर जैसे बाहर के जो शूरवीर हैं उनमें कौन से पंख आते हैं? वैराग्य रूपी पंख। वैराग्य रूपी पंख आते हैं तो वो ब्रह्म रूपी चंदन से जाके लिपट जाते हैं। जो शूरवीर हैं वो वैराग्य रूपी पंख के द्वारा चंदन, ब्रह्म रूपी चंदन से लिपटते हैं, और अपनी क्या पहचान है कि अपन मरने के लिए माया में घुसते हैं। हाँ, जैसे जो चीटा है ना, उस पे आते तो चिड़िया आके उसको फट चूक जाती, क्योंकि वो चल नहीं पाता है, तो चिड़िया आती है और उसको खा जाती है। ऐसे महापुरुष शर्मा ने कायर चीटो पर लय, जिस चीटी के ऊपर पंख आते हैं तो जगत चढ़ो चुग खाए, ऐसे जगत उसको खा जाता है। अपने को कौन खा रहा है? अपने को संसार खा रहा है, अपने को संसार खाए जा रहा। अपन किसमें फंस रहे? बाकी काम क्या? अपने संसार पूरी तरह खा गया। क्यों? क्योंकि अपन कायर हैं। इति शूरा तणको अंग संपूर्ण, अंग 43 साखी 1166। आगे और फरमाएंगे। राम